हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए दोस्तों क्लास 10th का हिंदी का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि जो है ना 7 मार्च का एग्जाम होने वाला है। और दोस्तों 8 मार्च का क्या होगा, 8 मार्च का साइंस का होगा दोस्तों, तो इसका भी जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। और दोस्तों जो 2 वीडियो पीछे चढ़ गया है उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के हुए दोस्तों। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इस तरह का मैं वीडियो जो है बनाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए। तो ये रहा दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। ठीक है, जो कि दोस्तों 2010 में भी पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 15 में, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में और मॉडल सेट 22 में आया दोस्तों। यानी कि बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। तो यह प्रबल संभावना है जो कि आपका एग्ज़ाम जो है ना 7 मार्च को हुए आने का है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या लिखेगा आप लोग। लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इस कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है दोस्तों। सबसे ऊपर नाम जो है बिस्मिल्लाह खां को है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, इसे भी आप लोग जो है समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। सेकंड देख लीजिए क्या है। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। जो कि दोस्तों 2011 में, 13 में, 18 में, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रबल संभावना है 2025 में आने का दोस्तों। ठीक है, तो इसे भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। क्या आंसर है दोस्तों, देख लीजिए। लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई। ठीक है, हो उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे। ठीक है, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने को उत्सुक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको आंसर जो है दोस्तों लिख देना है। ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड देख लीजिए क्या है दोस्तों। थर्ड में है कि लेखिका मन्नू भंडारी, क्या कि लेखिका दोस्तों मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखी है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर आप लोग क्या लिखेगा। लेखिका और उसके पिता के विचार आपस में टकराते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे उसके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर मारना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट भी करे, वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। यही आकर दोनों की टक्कर होती थी। विवाह के मामले में भी दोनों के विचार टकराए। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मन मर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उनकी परवाह नहीं की। देखिए दोस्तों, आपको बता दे रहे हैं जो कि दोस्तों आपका हिंदी का एग्जाम हुआ था दोस्तों 18 फरवरी का रद्द हुआ था। तो जो क्वेश्चन आया था ना वो प्रबल संभावना है दोस्तों नहीं आने का। ठीक है, जो नहीं आया था उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा दोस्तों, बेहतर रहेगा। ठीक है ना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्या दोस्तों, वह लांगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों पागल लिख दिया है, पागल है। ठीक है ना। आंसर देख लीजिए क्या है। पान वाले की यह टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देख लीजिए, उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाला कैप्टन की भावनाओं को सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता था। ठीक है, वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी न लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, न ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको आंसर लिख देना है। बस आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जो आपको बता रहे हैं ये नहीं करेंगे, यही लिखेगा। अगर समझ गए तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई गलती नहीं है। आगे देख लीजिए दोस्तों 5 नंबर 5 है दोस्तों कि श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार जो है अभिव्यक्त किया है दोस्तों। 13 में, 17 में, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया है।
वेस्युम को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटे हुए चीनी चींटी कहती है। ठीक है, आगे देख लीजिए, वेस्युम को हारिल पक्षी के समान कहती है जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थमा हुआ है। ठीक है, वे मन वचन और कर्म से कृष्णा को मन में धारण किए हुए हैं। आगे देख लीजिए, वे जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती है। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, उसे भी आप लोग जो याद कर लीजिएगा। क्या है कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि अट नहीं रही है कविता फागुन मास की मस्ती और शोभा का वर्णन करती है। इसमें कवि ने कहा है कि फागुन की शोभा अपने में समा नहीं पा रही है, इसलिए वह बाहर झलक पड़ती है। ठीक है, कहीं सुगंधित हवाएं हैं, कहीं घरों में रंग बिरंगे फूल उगे हैं, कहीं हैं आकाश में पक्षियों की टोलियां कलरव करती हुई उड़ान भर रही है, वृक्षों पर नए पत्ते उगाए हैं, कहीं लाल हरे पत्ते सुशोभित हैं, कहीं सुगंधित फूल खिल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार जगह जगह जो है सौंदर्य की छवि बिखर पड़ी है दोस्तों। तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। आगे देख लीजिए दोस्तों 7 नंबर, जो कि दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है। ठीक है, कविता में फसल जाने के लिए किन किन आवश्यकता तत्व की बात कही गई है? तो उत्तर है दोस्तों, फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व है अपनी मिट्टी, सूरज की धूप, हवा। ठीक है, ये दोस्तों आपको इस तरह लिख देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों और भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चढ़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसे लगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो और आने वाली है। ठीक है, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।